लोधरा के इलाके धनोट में 7 साला बच्चा मैन हॉल में गिरकर जान बहाक। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चा वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला और वालिद के पीछे चलते हुए मैन हॉल में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश को निकालकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, बच्चा वालिद के साथ नाश्ता करने निकला। लोधरा के इलाके में यह वाकया पेश आया जहां पर 7 साला बच्चा मैन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया है। बच्चा वालिद के साथ नाश्ता करने के लिए निकला और ये वाकया पेश आया है। इससे पहले भी कई इस तरह के वाकयात देखने में आए हैं जहां मैन हॉल के ढक्कन ना होने के बायस बच्चे मैन हॉल में गिरकर जान बहक हुए हैं। और एक और वाकया लोधरा में देखने में आ रहा है जहां पर 7 साला बच्चा मैन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया है। लाश उसकी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लोधरा के इलाके में यह वाकया पेश आया है जहां पर 7 साला बच्चा मैन हॉल में गिरकर जान बहक हुआ है। तारिक चौधरी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल जी, लोधरा के इलाके धनोट में जो है निहायत ही अफसोसनाक एक वाकया पेश आया है जिसमें 7 साला बच्चा जिसका नाम रेहान बताया जाता है मेन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जो है बच्चा वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था और वालिद के पीछे पीछे चलते हुए मेन हॉल में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश को निकालकर DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और यहाँ पर धनोट के इलाके में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। अवाम जो है मुश्तिल है कि ये रोज जो है यहाँ पर ऐसे वाकयात जो हो रहे हैं और ये यहाँ की जो इंतजामिया है इनके लिए जो है ये सवालिया निशान है कि ये तकरीबन यहाँ पर रोड्स वगैरह जो ये मेन रोड तैयार हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो मेन हॉल है उनके ढक्कन जो है नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आगाह किया। अपनी जात का कैदी एक शख्स पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी जात और इसके ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। तुम हो कौन? तुम्हें क्या परेशानी है? ये किसकी जबान बोल रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या इसने GHQ पर हमला नहीं कराया था? जो अपनी फौज पर हमला करवा सकता है, शहीदों की यादगारों पर आग लगवा सकता है, उसे फौज से मिलने पर अपनी पार्टी अरकान को गद्दार कहने में क्या मसला होगा? इसकी ट्वीट देखें। ये पाकिस्तान के गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से कितना मुतासिर है। पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इस बयानियों को फैलाने और सहूलतकारी की इजाजत ने अगर कोई समझता है कि उसकी जात और सियासत इस मुल्क और रियासत से बड़ी है तो वो गलत समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज ने पहले किसी को वाज़ेह तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा, पहले किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया जो अब हो रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर एक टोला मुसल्लत रहेगा? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का है। दहशतगर्दी खत्म करेंगे। पाकिस्तान और सूबे के मसाइल पर बात नहीं, उनकी सुई फौज पर फंसी हुई है। आपको पता चले DGI SPR ने कल प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने कहा PTI कभी मुल्क दुश्मन नहीं रही, ना होगी। इसके हवाले से उन्होंने कहा ये जहनी मरीज लोगों के अंदर जो है वो इंतशार फैलाना चाह रहा है। PTI कभी मुल्क दुश्मन नहीं रही, ना होगी। रियासती इदारे सियासी जमातें एक दूसरे को खतरा या जहनी मरीज न समझे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तनाव कम करें, ताल्लुकात बेहतर बनाए। मुल्क तनाव और इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान सबका है, फौज भी हमारी है। सबको एक दूसरे को तस्लीम करना और एतमाद बढ़ाना होगा। जमहूरियत पसंद कुव्वतें तनाव कम करने में किरदार अदा करें। गैर मुतल्लिका अनासिर PTI और इदारों के दरमियान तनाव पैदा ना करें। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए। बानी PTI सियासतदानों के साथ बात करने से इनकार, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने मजम्मत नहीं की। PTI वाले कभी शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। PTI के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालफत करती है। फौज पर हमने भी तनकीद की मगर कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। इंडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। PTI ने जो किया वो दुश्मन करता है, इसके बाद इसे यही जबान सुनने को मिलेगी। डोमिसाइल की बुनियाद पर जुडिशल अफसरान के इम्तिहान में शिरकत का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने एपलेट कमेटी के फैसले के बाद दरख्वास्त निपटाते हुए नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी।
वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर अली ताहिर के मुताबिक कराची शर्की की कायनात बिनते राहबर इम्तिहान में शिरकत की अहल है। दरख्वास्त गुजार के वालिद का डोमिसाइल इस जिला से नहीं, डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ एपलेट कमेटी से भी रुजू किया गया। 21 दिसंबर को जुडिशल अफसरान के इम्तिहान मुनक्किद हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ टैक्स फ्रॉड का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने नोमी अंसारी के मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। सरकारी वकील का कहना था कि नोमी अंसारी और दीगर के खिलाफ बतौर रेटलियर फरोख्त कम जाहिर करने और टैक्स फ्रॉड का इल्जाम है। दरख्वास्त गुजार ट्रायल नोमी अंसारी और दीगर के खिलाफ बतौर रिटेलर फरोख्त कम जाहिर करने और टैक्स फ्रॉड का इल्जाम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी तलाशी के जरिए हासिल किए गए दस्तावेजात को बतौर शवाहिद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, हुकूमत का सूबे भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादी और तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दामात की हिदायत। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। शकरगढ़ में 4 मेंबर पंजाब असेंबली रहने वाले साबिक एमपी मौलवी गयासुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मौलवी गयासुद्दीन कल अदम तंजीम के PP 56 से टिकट होल्डर और PP 55 से आज़ाद उम्मीदवार थे। मुलजिम के बेटे गुलाम मोहिउद्दीन ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगर वालिद को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदारान लीगी क़यादत होगी। शकरगढ़ में साबिक एमपी मौलवी गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलवी गयासुद्दीन कल अदम तंजीम से PP 56 के टिकट होल्डर थे। शकरगढ़ में साबिक एमपी मौलवी गयासुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उनके बेटे का कहना है अगर उनके वालिद को कुछ भी हुआ तो नून लीगी क़यादत जिम्मेदार होगी। मुल्तान में कचहरी रोड पर 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान की वारदात, दुकान से 6 लाख रुपए लूट लिए। नामालूम मोटरसाइकिल सवार असले के जोर पर करियाना स्टोर से ड्राई फ्रूट और नकदी ले उड़े। थाना चहलेक पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्तान में कचहरी रोड पर 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान की वारदात, मोटरसाइकिल मुल्ज़िमान दुकान से ड्राई फ्रूट्स और 6 लाख रुपए ले उड़े। मुल्तान में कचहरी रोड पर यह वाक़या पेश आया जहां 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने वारदात की। हरिपुर में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तिदाई मरहले में अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता कर दी गई, जबकि वापडा हुकाम ने मुतअद्दिद कैंपों से ट्रांसफार्मर भी उतारना शुरू कर दिए हैं। इंतजामिया के मुताबिक कैंपों में इस वक्त भी बड़ी तादाद में गैर कानूनी अफगान खानदान मौजूद हैं जो बार बार इंतबा और ऐलानात के बावजूद इलाके को खाली नहीं कर रहे। जिला हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानियों के काबिल ज़िक्र तादाद हरिपुर मुंतकिल हुई, जिससे सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई है। जबकि आपको पता चले हरिपुर इब्तदाई मालूमात में अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। वापडा हुकाम ने मुतअद्दिद कैंपों से ट्रांसफार्मर भी उतारना शुरू कर दिए। इब्तदाई मरहले में अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अक़लियतों और शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार कमीशन के क़याम के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असेंबली राहिला खादिम हुसैन और क्रिस्टोफर ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में आइन पाकिस्तान के तहत पंजाब की तमाम अक़लियतों की मजहबी, समाजी और शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुद मुख्तार कमीशन का क़याम नागुज़ेर है। पंजाब हुकूमत पंजाब कमीशन बराए हुकूक़ अक़लियतें के नाम से एक अलहदा और खुद मुख्तार कमीशन कायम करे। खुद मुख्तार कमीशन अक़लियतों के मसाइल का जायजा ले। खुद मुख्तार कमीशन हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सिफारिशें दे। खुद मुख्तार कमीशन इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और मसावी मकावे के फ़रोग़ के लिए इक़दामात तजवीज़ करे। खुद मुख्तार कमीशन सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। आपको बताएं करारदाद जमा करा दी गई। खुद मुख्तार कमीशन के क़याम के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है।
पीटीआई से अभी मुज़ाकरात के कोई इम्कानात नहीं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी पीटीआई सूरत हाल को खराबी की जानिब ले गए। जो बदकिस्मती से हसास इदारे के खिलाफ मुहिम जोई करेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। पीटीआई की क़यादत ऑन रिकॉर्ड है कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे पीटीआई बात करने का कहते हैं वो खुद पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाजत नहीं दे सकते। रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया। ये अफगानिस्तान और भारत जाकर सियासत करे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं मैंने नरम जबान इस्तेमाल की, रियासत ने भरपूर जवाब दिया। दिल्ली अफगानिस्तान की जबान बोलने वालों को पता लग गया पीर से मुल्क तरक्की पर गामजन नया सूरज तलू होगा। दुश्मनों का मुंह काला होगा। बानी पीटीआई वहां तक चले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अफवाज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई होनी बहुत जरूरी है। पाक अफवाज में पठान, सिंधी, बलूचिस्तान, मुहाजिर सब मुल्क के वफादार हैं। पीटीआई वो जबान इस्तेमाल कर रही है जो भारत और अफगानिस्तान की है। पीटीआई चाहती है मुल्क में तसादुम हो और इनको सियासी शहीद का मौका मिले। शहरी इक़्तिदार में नोटिफिकेशन की चह मबूया थी कि कब नोटिफिकेशन होगा। आखिरकार आज तमाम कार्रवाई के बाद कल जो है वो सदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इस बारे में मजीद जानते हैं जायदा राव की इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री दिफाई तौर पर कितनी अहमियत की हामिल होगी और इससे मुल्क कितना मजबूत होगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। फील्ड मार्शल साहब का विजन है, अगर वो अपने इस विजन के साथ चलते हैं जिस तरह से उन्होंने इंडिया को शिकस्त फाश दी, इसी तरह से वो अगर इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान को आगे लेकर उड़ान भरेंगे तो मैं समझता हूँ उनका नाम तारीख में याद रखा जाएगा। दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी और एयर चीफ को भी कि उनको भी 2 साल की एक्सटेंशन मिली। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में कामयाबी का सफ़र जितना अच्छी तरीके से उन्होंने तय किया, जिस तरीके से राफेल गिराए, उसका इतराफ़ तो अमरीकी सदर भी बारहा करते हैं। He's delivered with confidence, he's delivered with pride and honesty. We expect the best out of him. हमारी पाक फौज ने हमेशा डटकर हमारे साथ खड़े रहे जी, चाहे बुनियानुल मरसूस में देखें मार्का हक में हम कामयाब हुए, चाहे फितनतुल खवारिज को निकालना हुआ, चाहे कहीं सरहदों पर बात हुई। मेरे नज़दीक ये एक अच्छा स्टेप हुआ है और अल्लाह ताला मुल्क के लिए इसको बेहतरी में साबित करे, कन्वर्ट करे। ये एक अशद ज़रूरत नोटिफिकेशन है क्योंकि मुल्क को इस टाइम ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो कि पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करें। हमने 12 देखा कि हमारे पॉलिसीज़ कभी भी कंटिन्यू नहीं हुए थे। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि नोटिफिकेशन वक्त की अहम ज़रूरत था। इससे ना सिर्फ हम दिफाई तौर पर मजबूत होंगे बल्कि माशियत भी एक नई उड़ान भरेगी और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल होंगे। कैमरामैन असलान सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। में इजाफा, ठंडी और खुश्क हवाओं के साथ बादलों ने भी शहर में एंट्री दे दी। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं कराची से आबिदा खान। जी आबिदा बताइएगा। ठंड में इजाफा देखने में आ रहा है। रात के औकात में भी ठंड में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह सुबह के औकात की बात की जाए तो सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो रहा है और ठंडी खुश्क हवाओं के साथ साथ बादलों ने भी शहर में एंट्री दे दी है, जिसकी वजह से आज दिन के औकात में भी ठंड महसूस की जा रही है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। कम से कम दर्जा हरारत सुबह के औकात में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हम हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 30% रिकॉर्ड हुआ है। सुबह के औकात में हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और इस वक्त हवाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगर कराची के फ़ज़ाई मयार की बात की जाए तो फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत करार दिया गया और आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है दुनिया में 6ठे नंबर पर आ चुका है और जो फ़ज़ाई मयार है वो हसास लोगों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया गया है। जी